जय हिंद दोस्तों, आपका एग्ज़ाम ट्रिप्स चैनल में स्वागत है। आज हम विशेष शिक्षा से संबंधित अगले 61 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 2 वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चनों को कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा को भारत में किस नीति के तहत लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावी है? केवल व्याख्यान विधि, बहुसंवेदी शिक्षण विधि, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, केवल मौखिक प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुसंवेदी शिक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, RPWD अधिनियम 2016 के अनुसार किस श्रेणी को दिव्यांग की नई श्रेणी में शामिल किया गया है? मधुमेह, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, उच्च रक्तचाप या फिर अस्थमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विशेष शिक्षा में PMP का पूरा नाम क्या है? फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्री वेकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिजिकल मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, प्रोग्राम फॉर मेंटली रिटार्डेड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिफ्टेड चिल्ड्रन की पहचान के लिए कौन सा टेस्ट उपयोगी है? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच थेरेपी में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आर्टिकुलेशन थेरेपी, फ्लुएंसी शेपिंग, वॉइस थेरेपी या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी स्पीच थेरेपी में इन सभी थेरेपियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने में क्या कठिनाई होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अक्षरों को उलटा पढ़ाना, शब्दों को छोड़ना, पंक्तियां छोड़ना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समावेशी कक्षा में जो शिक्षा का प्रमुख दायित्व होता है विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियाँ अपनाना। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम किस आयु वर्ग के लिए होता है? तो ये जो होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है? केवल शैक्षणिक, केवल व्यावसायिक, बहुविषयक दृष्टिकोण या केवल शारीरिक शिक्षा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुविषयक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी किसके लिए उपयोगी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रसंस्करण विकार के लिए जो है उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, IEP बैठक में कौन शामिल होता है? केवल शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञ, केवल अभिभावक या फिर केवल छात्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञ जो है IEP की बैठक में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विशेष शिक्षा के लिए किस प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है? बीएड सामान्य वाला, बीएड विशेष शिक्षा से संबंधित, केवल DLED या केवल एमएड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीएड स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो विशेष शिक्षा से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, ADHD वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति उपयुक्त है?
लंबे व्याख्यान, छोटे छोटे निर्देश, केवल लिखित कार्य, केवल मौखिक प्रशिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे छोटे निर्देश। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया है? 1982, 1995, 2005 या फिर 2010। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1982, यानी राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है 1982 में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन प्लानिंग में क्या शामिल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से रोजगार की ओर संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो जो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुईस ब्रेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, स्पीच थेरेपी में किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिकुलेशन ड्रिल, मिरर थेरेपी, साइन लैंग्वेज या ब्रेल लिपि? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकुलेशन ड्रिल का उपयोग किया जाता है। डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? गुणसूत्र संबंधी असामान्यता, संक्रमण, पोषण की कमी, आनुवंशिक उत्परिवर्तन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम का जो कारण होता है गुणसूत्री संबंधी असामान्यता से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? अलगाव, समानता, भेदभाव, केवल शैक्षणिक फोकस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समानता, यानी समावेशी शिक्षा जो है समानता को प्रमोट करती है। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मुख्य लक्ष्य क्या है? केवल खेल कौशल सिखाना, दैनिक जीवन की गतिविधियों में स्वतंत्रता बढ़ाना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, एपिलेप्सी से पीड़ित बच्चों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तेज रोशनी में पढ़ाना, नियमित दवा और सावधानियां, केवल शारीरिक व्यायाम, केवल संगीत चिकित्सा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित दवा और सावधानियां। क्वेश्चन नंबर 23 है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज का क्या अर्थ है? एक ही समय में कई अक्षमताएं होना, केवल शारीरिक अक्षमता, केवल मानसिक अक्षमता या फिर केवल संवेदी अक्षमता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक ही समय में कई अक्षमताएं होना। अगला क्वेश्चन है, टीम टीचिंग में क्या शामिल होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशेष और सामान्य शिक्षकों का जो सहयोग होता है वो टीम टीचिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट किसके लिए उपयोगी होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार संबंधी चुनौती वाले बच्चों के लिए उपयोगी होता है। जो लोग बिहार विशेष शिक्षा की मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया है कि जो इसका अध्याचन है वो बीपीएससी के पास भेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या शामिल हो सकता है? केवल किताबें, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उपकरण, खेल सामग्री, केवल संगीत, वाद्य यंत्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उपकरण। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सोशल स्टोरीज किसे सहायता प्रदान करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संपर्क में कठिनाई वाले बच्चों को के लिए जो होती है सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ट्रांजिशन प्लानिंग किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले युवाओं के लिए जो होता है। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए सशक्त बनाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए सशक्त बनाना, यानी जो पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है इसमें क्या किया जाता है, अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कैरियर एजुकेशन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए जो है कैरियर एजुकेशन जो है प्रोग्राम चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्ली इंटरवेंशन किस आयु वर्ग के लिए लाभदायक है? ये अभी बताया गया था, जो जन्म से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाया जाता है। टीम टीचिंग में क्या शामिल होता है?
टीम टीचिंग में जो है विशेष और सामान्य शिक्षकों का जो है सहयोग शामिल होता है। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये जो होता है व्यवहार संबंधी चुनौती वाले बच्चों के लिए उपयोगी होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या शामिल हो सकता है? विशेष कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उपकरण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। सोशल स्टोरीज किसे सहायता प्रदान करती हैं? केवल शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए, सामाजिक संपर्क में कठिनाई वाले बच्चों के लिए, केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, केवल श्रवण संबंधी बच्चों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क में कठिनाई वाले बच्चों के लिए आवश्यक होती हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है ट्रांजिशन प्लानिंग किस आयु वर्ग के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, किशोरावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ने वाले विशेष आवश्यकता वाले युवाओं के लिए। पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये देखो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिभावकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल के लिए सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन है करियर एजुकेशन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के रोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए क्या है करियर एजुकेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यूडीएल, इसका फुल फॉर्म भी सभी लोग याद कर लें कि यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जा सकता है। तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु लचीला शिक्षण दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी 40 नंबर। डिस्ग्राफिया से पीड़ित छात्रों को किसमें कठिनाई होती है? गणितीय गणना, हस्तलेखन एवं वर्तनी, मौखिक संचार या फिर सामाजिक संवाद। तो अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तलेखन और वर्तनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, राष्ट्रीय दिव्यांग जन सशक्तिकरण नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में जो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण नीति लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 है स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम का प्राथमिक फोकस किस पर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व विद्यालयी बच्चों में बुनियादी कौशल विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 43 है एसेंशियल ट्रेमर किस प्रकार की अक्षमता से संबंधित है? संज्ञानात्मक, गतिज या मोटर, श्रवण, दृष्टिकोण। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गतिज और मोटर से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 44 है टीचिंग एड्स के रूप में टॉकिंग कैलकुलेटर किसके लिए उपयोगी होता है? दृष्टिबाधित छात्र, डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्र, श्रवण बाधित छात्र, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले छात्र। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दृष्टिबाधित छात्र, यानी टीचिंग एड्स का जो उपयोग किया जाता है वो दृष्टिबाधित छात्रों को टॉकिंग कैलकुलेटर के लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट यानी FBA। तो इसका भी फुल फॉर्म याद कर लेंगे कि FBA का फुल फॉर्म क्या होता है। फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्या व्यवहार के कारणों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 46 है स्पीच थेरेपी में प्रोसोडी ट्रेनिंग किससे संबंधित है? स्वर का उतार चढ़ाव एवं लय, शब्दावली विस्तार, वाक्य संरचना, ध्वनि उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है स्वर का उतार चढ़ाव एवं लय। अडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन APA, इसका भी सभी लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे कि APA आज की वीडियो में 3 फुल फॉर्म बताए गए हैं, इसमें से तीसरा है APE यानी एडॉप्टिव फिजिकल एजुकेशन किस पर केंद्रित है? सामान्य छात्रों के लिए खेल, दिव्यांग छात्रों के लिए संशोधित शारीरिक गतिविधियां, योग प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धी खेलों की तैयारियां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग छात्रों के लिए संशोधित शारीरिक गतिविधियां। फुल फॉर्म जरूर याद करते रहेंगे क्योंकि पेपर में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। एक्सटर्नलाइज्ड बिहेवियर का उदाहरण है चिंता, आक्रामकता, अवसाद, एकाग्रता की कमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रामकता। TEIS यानी ईयरली इंटरवेंशन सिस्टम
किस राज्य की योजना है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु की योजना है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। TEIS ईयरली इंटरवेंशन सिस्टम किस राज्य की योजना है? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य की योजना है। अगला देखो, फिर से एक फुल फॉर्म आ गया है। CSI कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी इंस्ट्रक्शन किसके लिए प्रभावी होता है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए जो है उपयोगी होता है या प्रभावी होता है। अगला है डिस्पेक्सिया से पीड़ित बच्चों को किस में कठिनाई होती है? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नियोजित गतिविधियों को समन्वित करने में। क्वेश्चन नंबर 52 है, PM युवा योजना किससे संबंधित है? दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, खेल प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास या फिर स्वास्थ्य बीमा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दिव्यांग छात्रों की छात्रवृत्ति से। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन प्लानिंग में सेल्फ डिटर्मिनेशन कौशल का क्या महत्व है? छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना, शैक्षणिक उपलब्धि बढ़ाना, शारीरिक फिटनेस सुधारना, सामाजिक संपर्क कम करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टीचिंग एड्स के रूप में स्विच एक्सेस डिवाइस किसके लिए उपयोगी होता है? गंभीर शारीरिक अक्षमता वाले छात्र, डिस्लेक्सिया वाले छात्र, श्रवणबाधित छात्र, प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंभीर शारीरिक क्षमता वाले छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड कोर पाठ्यक्रम ECC किसके लिए आवश्यक है? दृष्टिबाधित छात्र, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिबाधित छात्र। अगला क्वेश्चन है, एक्सटर्नलाइज्ड बिहेवियर का उदाहरण है चिंता, आक्रामकता, अवसाद, एकाग्रता की कमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो सभी लोग इसके आंसर बताएंगे। TEIS किस राज्य की योजना है? तो इसका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी इंस्ट्रक्शन किसके लिए प्रभावी होता है? सीखने की अक्षमता वाले छात्र, केवल शारीरिक रूप से अक्षम छात्र, केवल प्रतिभाशाली छात्र, केवल दृष्टिबाधित छात्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीखने की अक्षमता वाले छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक तकनीक असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर किस प्रकार के छात्रों के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो डिस्लेक्सिया से पीड़ित छात्रों के लिए जो है सर्वाधिक उपयोगी होता है। श्रवणबाधित छात्रों के लिए कुल भाषा क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बोलने के साथ हाथों की विशेष मुद्रा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 61 है और आज का अंतिम क्वेश्चन, श्रवणबाधित छात्रों के लिए बाइल्यूरल हियरिंग एड्स का क्या लाभ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों कानों में संतुलित ध्वनि प्रदान करना। हमारे चैनल एग्जाम टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।